बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, भारत की एयरफोर्स में फ्रांसीसी राफेल फाइटर प्लेन शामिल होने जा रहे हैं और मरलावार 36 राफेल तैयारे 2022 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। 1997 के बाद बहुत से ऐसे फाइटर प्लेन बनाए गए जो यहाँ तो किसी जंग में बराह रास्त शामिल नहीं किए गए या फिर उन्हें किसी जंग में गिराया नहीं जा सका। इनमें F-16 भी शामिल हैं और इसी तरह राफेल फाइटर जेट भी आज तक किसी भी जंग में गिराया नहीं जा सका। लेकिन राफेल अब जिस एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं वो एयरफोर्स जंग के दहाने पर खड़ी है और ये एयरफोर्स पिछले 50 सालों में 4 बार पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने भी आ चुकी है। तो क्या हम उम्मीद करें पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये एजाज हासिल होने जा रहा है कि वो राफेल को गिराने वाली पहली एयरफोर्स होगी? तो इसको आज हम तकनीकी बुनियादों पर देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ऐसा कर सकती है या नहीं। लेकिन मजीद वीडियो में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सके। तो नाजरीन, आप चलते हैं अपने मौजू की तरफ और देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ये एजाज हासिल कर सकेगी या नहीं और ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन है। अगर हालात साजगार हों और पायलट बर वक्त फैसला करने की सलाहियत रखता हो तो कोई भी एयरफोर्स किसी भी एयरफोर्स के जदीद से जदीद फाइटर प्लेन को गिरा सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये खूबी मौजूद है कि वो किसी भी बड़ी एयरफोर्स का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इसमें पायलट का भी एक आम किरदार होता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग के हवाले से दुनिया की सेकंड बेहतरीन पायलट गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिका के बाद अपने पायलट पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली दूसरी बड़ी एयरफोर्स है। यही वजह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हर महाज पर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो क्या मुस्तकबिल में जंग होती है तो पाकिस्तान राफेल को गिराने वाला पहला मुल्क बन सकता है? इसको देखने के लिए जरूरी है कि पहले फाइटर प्लेन को देखा जाए कि ये किस टाइप का फाइटर प्लेन है और पाकिस्तान के पास इसके खिलाफ क्या मौजूद है। राफेल एक स्टेल्थ फाइटर जेट तो नहीं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये एक अच्छा फाइटर प्लेन है। सबसे पहले तो फाइटर प्लेन के मटेरियल को देखा जाए तो ये कंपोनेंट रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का हमल फाइटर जेट है। राफेल रडार सिग्नेचर को ऑब्जर्व करने की थोड़ी बहुत सलाहियत भी रखता है। ये क्लासिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस है। ये तमाम चीजें इस तियारे को एक जदीद तियारा बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो क्या करना होगा पाकिस्तान को अगर इस तियारे से पाकिस्तानी एयरफोर्स का सामना हो जाता है? तो पाकिस्तानी एयरफोर्स में ऐसा कौन सा फाइटर प्लेन मौजूद है जो इंडियन राफेल का मुकाबला कर सकता हो? एक F-16 और दूसरा J-17 थंडर के लिए अपने PL-15 मिसाइल के साथ राफेल को गिराना नामुमकिन नहीं। खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स पहले ही भारत का एक 4+5 जनरेशन का फाइटर जेट गिरा चुकी है जो कि Su-30 था। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के एक ऐसा फाइटर प्लेन गिरा कर कामयाबी हासिल कर चुकी है जो कि इंडियन एयरफोर्स का फ्रंट लाइन कम्बैट एयरक्राफ्ट था। इस कामयाबी के पीछे भी J-17 थंडर फाइटर प्लेन ही था। इस कामयाबी के पीछे वो क्वालिटी थी जिसको मैन क्वालिटी कहा जाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हमेशा ही क्वालिटी को देखती है, ना कि क्वांटिटी को। भारत हमेशा हमसे ज्यादा तादाद में रहा, लेकिन पाकिस्तान क्वालिटी के हवाले से भारत पर वाज़ेह बढ़तरी रखता है। भारत की एयरफोर्स में सैकड़ों तियारे ऐसे मौजूद हैं जिनको रिप्लेस करने की जरूरत है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स नहीं कर पा रही। अभी सिर्फ 5 राफेल इंडियन एयरफोर्स को मिले हैं और मजीद मिलने में टाइम लगेगा। हत्ता कि राफेल के मुकाबले में इंडियन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स को 2 से 3 J-17 थंडर सामने लानी होगी। लेकिन इनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक राफेल के मुकाबले में 2 से 3 फाइटर प्लेन सामने लाए जाते हैं तो क्या होगा। और ये किसने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के खिलाफ जंग में सिर्फ और सिर्फ एक फाइटर प्लेन ही उड़ाएगी? भारतीय राफेल को गिराने के लिए अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरी एयरफोर्स भी लानी पड़ी तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। राफेल के BBR मेटियोर मिसाइल बुनियादी तौर पर राफेल की ताकत हैं जिनको जदीद मिसाइलों में शुमार किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मेटियोर के हमपल्ला PL-10 जो कि 120 और PL-15 मिसाइल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में 2 से 3 फाइटर प्लेन सामने लाने की बात सिर्फ और सिर्फ राफेल की ज्यादा वेपनरी उठाने की सलाहियत की वजह से की जाती है। लेकिन इंडियन शायद ये बात भूल जाते हैं कि हथियारों को ठीक निशाने पर दागने के लिए भी पायलट में दम होना चाहिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स में मौजूद नहीं। भारतीय एयरफोर्स के पायलट 26 फरवरी को दरख्तों पर बम गिराकर ये साबित कर चुके हैं कि वो कितनी सलाहियत के हामिल हैं। फाइटर प्लेन के साथ साथ पाकिस्तान को अपनी डिफेंस पावर को भी बढ़ाना होगा। पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज के हमल एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद को बढ़ाना होगा। इसलिए पाकिस्तान ने चीन से FD-2000 हासिल करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान इस एडवांस सिस्टम की 5 अदद बैटरियां हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। राफेल फाइटर जेट कोई हवा नहीं कि जो हाथ ना आए। असल बात यह है कि इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हवा बना दिया गया। इनको बनाना भी चाहिए था, क्योंकि 30 साल बाद उन्होंने कोई नया फाइटर प्लेन देखा।
नाज़रीन, इस वक्त इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए तकरीबन 299 एयरक्राफ्ट की अशद जरूरत है। अगरचे 36 राफेल खरीदने का मुआहदा किया गया है, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 5 राफेल ही इंडियन एयरफोर्स को मिल सके हैं, इसलिए 2022 तक बाकी राफेल इंडियन आर्मी को मिलेंगे। तब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-17 थंडर ब्लॉक 3 कई 100 की तादाद में पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो चुके होंगे। इसलिए इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स पर हावी होना तकरीबन नामुमकिन तरीन काम है, क्योंकि कुछ ही वक्त में पाकिस्तान का स्टेल्थ फाइटर जेट भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में खड़ा होगा। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान राफेल को गिराने वाला पहला मुल्क बन सकता है या नहीं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।